हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे आर्मी ऑफ द डेड मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आर्मी बेस को देखते हैं जहां से कुछ सोल्जर्स आर्मी ट्रक्स में से एक बड़े वोल्ट को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में ड्राइवर की आग लगने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस वोल्ट का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर आकर एक के बाद एक सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है लास वेगस शहर को, जहाँ वायरस फैलने की वजह से इंसानों की पूरी आबादी ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई है। और इसकी वजह वही ज़ॉम्बी था जिसने कहानी की शुरुआत में वॉल से निकलकर सोल्जर्स को मारा था। वही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट है, जो पहले आर्मी में था पर अब वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जहाँ उसके पास एक रईस आदमी आता है और स्कॉट को कहता है कि लास वेगस शहर में एक तिजोरी है जिसमें 200 मिलियन यूरो से भी ज्यादा पैसा है, पर इस तिजोरी को सही कोड्स के बिना खोलना नामुमकिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें काफी पैसा दूंगा। तुम्हें बस उस तिजोरी से सारा पैसा लाना है। पर यहाँ मसला ये है कि जिस जगह वो तिजोरी है वहाँ का पूरा इलाका ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। क्योंकि स्कॉट पहले भी ज़ॉम्बीज से लड़ चुका था, इसलिए वो आदमी स्कॉट से मदद चाहता था और वो स्कॉट से कहता है कि 96 घंटे के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट पूरे लास वेगस शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाली है। वो आदमी स्कॉट को ऑफर देकर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम लास वेगस में मौजूद क्वारंटाइन सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर गीता और केट बात कर रहे होते हैं। केट जो कि स्कॉट की बेटी थी और एक सोशल वर्कर भी थी। गीता केट से कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है मेरे बच्चों के लिए, जिसके लिए मुझे लास वेगस शहर के अंदर जाना होगा। गीता की बातें सुनकर केट उसे साफ साफ मना कर देती है। उसी दौरान वहाँ एक ऑफिसर आता है और गीता पर चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होकर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्कॉट की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर स्कॉट की वाइफ इन्फेक्ट हो जाती है और ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगती है, जिसकी वजह से स्कॉट ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को मार देता है। और ये सारा हादसा केट वहीं पर देख रही होती है और यही कारण था कि केट स्कॉट को छोड़कर उससे दूर गई थी। कहानी प्रेजेंट में आती है और अगले दिन स्कॉट उस आदमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, और वो आदमी स्कॉट को अपनी टीम बनाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो पहले मारिया के पास जाता है और उसे अपनी टीम में आने के लिए कहता है। हालांकि मारिया उसे वहाँ के खतरे के बारे में आगाह भी करती है, पर उस पर स्कॉट कहता है कि हमने पहले भी ऐसे खतरे उठाए हैं, जिस पर मारिया स्कॉट की बात मान जाती है। अब स्कॉट और मारिया अपने तीसरे टीम मेंबर वेंड्रो से मिलने आते हैं, जो एक बेहतरीन शूटर था। वो लोग उसे अपने प्लान और मिलने वाले पैसों के बारे में बताते हैं, जिस पर वेंड्रो भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद ऐसे ही वो लोग माइकी और मारियाना, जो कि एक पायलट थी, वो उन दोनों को भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद वो आते हैं इनके 5वें मेन टीम मेंबर के पास, जिसका नाम था डीटर, जिसे किसी भी सेफ को खोलने की महारत हासिल थी। डीटर उस तिजोरी को देखकर ही इस काम के लिए फौरन हाँ कर देता है। अब स्कॉट की पूरी टीम एक वेयर हाउस में आती है, जहाँ पर वो अमीर आदमी भी था। वो टीम को पूरा प्लान समझाते हुए कहता है कि शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग है जिसमें कसिनो है और उसके बेसमेंट में वो तिजोरी है, और तुम्हें 32 घंटों के अंदर वो पैसे वहाँ से निकालने हैं, क्योंकि 32 घंटों के बाद गवर्नमेंट उस पूरे शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देगी। वो आदमी स्कॉट से कहता है कि उसका एक आदमी मार्टिन भी इस मिशन पर उनके साथ जाएगा। इसके बाद स्कॉट केट से मिलने जाता है, क्योंकि केट ही थी जो उन्हें लास वेगस शहर में ले जा सकती थी। अब पूरी टीम एक बस में सवार उस क्वारंटाइन सेंटर तक जाने लगते हैं, जहाँ से वो लोग शहर में जा सकते थे। जैसे ही वो लोग क्वारंटाइन सेंटर आते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात कोयोटे से होती है, जो उन्हें शहर के अंदर जाने के लिए गाइड करने वाली थी। सभी अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी केट वहाँ आकर कोयोटो को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि कोयोटो ही वो लड़की थी जिसने गीता को शहर के अंदर भेजा था, और उसी की वजह से केट को पता नहीं कि गीता जिंदा भी है या नहीं। इसलिए केट स्कॉट को कहती है कि वो भी उनके साथ अंदर आएगी, ताकि वो गीता को ढूंढकर सही सलामत उसे अपने बच्चों के पास ले आए। स्कॉट केट को अंदर आने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि केट की जान खतरे में पड़े, पर केट के जिद करने पर स्कॉट उसे अंदर ले जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो शहर के अंदर कदम रखते हैं, तो वहाँ एक शेर आ जाता है जो ज़ॉम्बी था, जिसे देखकर वो सभी वहाँ पर छुप जाते हैं। जैसे ही वो शेर वहाँ से चले जाता है, कोयोटो बाहर आकर उस बदतमीज ऑफिसर के पाँव पर शूट करती है और कहती है कि शैमलर्स के साथ हम सौदा करेंगे, वो इसे एक तोहफा समझकर ले जाएंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे।
करेंगे। और कोयोटो उन्हें ये भी बताती है कि यहाँ दो तरह के ज़ॉम्बीज है, एक तो वो जो बिल्कुल नासमझ और धीमे हैं और दूसरे वो जो काफी अक्लमंद और तेज है, जिन्हें इस फिल्म में शैमलर्स कहा गया है। गोली की आवाज सुनकर वहाँ दो शैमलर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक थी क्वीन जो प्रेग्नेंट थी और दूसरा उसका सेनापति। वो दोनों इंसानों का तोहफा कबूल करके उस ऑफिसर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जहाँ से वो आगे जाएंगे। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो सारे शैमलर्स का बसेरा था। वहीं पर उन शैमलर्स का हेड आ जाता है जो काफी खूंखार था। उसे वहाँ पता लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो लोग उस ऑफिसर को खाते नहीं बल्कि वो लोग उसे शैमलर बना देते हैं। दूसरी तरफ पूरी टीम उस बिल्डिंग से गुजर रही थी, तभी वो देखते हैं कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज है और सभी सो रहे हैं, क्योंकि वहाँ घना अंधेरा होता है और टकराने की वजह से कहीं वो ज़ॉम्बीज जाग ना जाए, इसलिए वो ग्लो स्टिक्स को नीचे फेंकते हुए आगे जाने का रास्ता बनाते हैं ताकि पीछे जो टीम है उन्हें भी पता चले कि हमें कहाँ से गुजरना है। यहाँ मार्टिन एक खेल खेलता है, वो एक ग्लो स्टिक को दूसरी तरफ फेंककर चेम्बर्स को रास्ते से भटका देता है, जिसकी वजह से चेम्बर्स दूसरी तरफ ही जाने लगती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी रही होती है कि तभी वो कई सारे ज़ॉम्बीज से टकराती है, जिसकी वजह से कुछ बर्तन उससे नीचे गिर जाते हैं और उसी के आवाज से सारी ज़ॉम्बीज भी जाग जाते हैं और चेम्बर्स पर टूट पड़ते हैं। चेम्बर्स की आवाज सुनकर पूरी टीम उसकी मदद करने के लिए आ जाती है, पर तब तक काफी सारे ज़ॉम्बीज ने चेम्बर्स को इन्फेक्ट कर दिया था। चेम्बर्स सभी को कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। यहाँ माइकी चेम्बर्स को इतने तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चेम्बर्स के फ्यूल टैंक पर शूट करता है, जिसके बाद वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें चेम्बर्स और वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। अब ये सारे लोग उस जगह से बाहर आकर पहुंच जाते हैं उस कसिनो के बाहर, जहाँ के बेसमेंट में से उन्हें वो तिजोरी तक जाना था। तब पूरी टीम यहाँ अलग अलग हो जाती है, जिनमें से मारिया कुछ फ्यूल टैंक्स को लेकर हेलीकॉप्टर की मरम्मत करने की कोशिश करती है। वही केट और स्कॉट आते हैं मेन जनरेटर की तरफ, जहाँ स्कॉट जनरेटर को फ्यूल के जरिए ऑन करने की कोशिश करता है और केट और उसके बीच की गलतफहमी भी दूर करने लगता है। दूसरी तरफ डीटर, वेंड्रो और माइकी उस तिजोरी की तरफ आते हैं जहाँ पर 200 मिलियन यूरोस थे। उस तिजोरी को देखकर डीटर कहता है कि इतनी बड़ी तिजोरी के पास खतरा नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर यहाँ कोई ना कोई ट्रैप होगा जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। तो क्यों ना हम यहाँ एक काम करें, हम पहले ज़ॉम्बीज को चारा बनाकर यहाँ से गुजारते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी जगह का मुआयना कर सकते हैं। जब हमें सब कुछ ठीक लगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे का काम करेंगे। वही हम मार्टिन और कोयोटो को देखते हैं, जिनका काम था शैमलर्स पर नजर रखना। तभी मार्टिन गोली चलाकर एक तरह से ये दिखाता है कि हम यहाँ लड़ने आए हैं। गोली की आवाज सुनकर वहाँ क्वीन और उसका सेनापति आ जाता है, जिसके बाद मार्टिन क्वीन को बंदी बना लेता है और एक वायर से उसका गला काटने लगता है। क्वीन इतनी चिल्लाती है कि उसकी आवाज शैमलर का हेड तक सुन लेता है। असल में मार्टिन ने क्वीन का सर जानबूझकर काटा था ताकि वो उस सर को अपने बॉस उस अमीर आदमी को दे सके, क्योंकि उस आदमी को शुरुआत से ही पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे दिलचस्पी थी तो बस उस शैमलर्स के हेड में। यहाँ बेसमेंट में हम डीटर, माइकी और वेंड्रो को देखते हैं, जो एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को तिजोरी के पास भेजने लगते हैं, जिनमें से काफी सारे ज़ॉम्बीज तिजोरी के रास्ते में जो ट्रैप्स थे उसमें फंसकर मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर अटैक करने का वक्त बदल दिया है और अब यहाँ न्यूक्लियर मिसाइल बस 1.5 घंटे के अंदर गिरने वाली थी, इसलिए स्कॉट डीटर को अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं शैमलर्स के हेड को, जो अपने क्वीन के बॉडी को देखकर पागल हो जाता है। वो अपनी वाइफ को अपने लोकेशन पर लाकर पूरे आर्मी को क्वीन की बॉडी दिखाता है, जिसके बाद वो क्वीन का पेट फाड़कर अपने मरे हुए बच्चे को बाहर निकालता है और अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, मानो वो पागल सा हो गया हो, और अपने पूरे आर्मी को वो हुक्म देता है कि यहाँ जितने भी इंसान है उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो सौदा हुआ था वो अब खत्म। दूसरी तरफ डीटर उस तिजोरी को खोल लेता है और सभी इतने सारे पैसे देखकर पागल हो जाते हैं। स्कॉट सभी से कहता है कि जल्दी करो, सारा पैसा बैग्स में भरो। वही उन शैमलर्स ने पूरे कसिनो पर अब हमला कर दिया था। वही कोयोटो की नजर एक मनी काउंटिंग मशीन पर जाती है, जिससे वो क्वीन के सर के साथ बदल देती है। और यहाँ स्कॉट को भी पता लगता है कि केट वहाँ पर नहीं है, क्योंकि
केट अकेली ही गीता को बचाने के लिए चली गई थी। स्कॉट केट को ढूंढने जाने लगता है कि मारिया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मारिया स्कॉट से प्यार करती थी। जैसे ही मारिया लिफ्ट की तरफ जाती है, अंदर से एक शैमलर आकर मारिया की गर्दन एक झटके में पूरी तरह मरोड़ देता है। अब स्कॉट उसे देखकर काफी डर जाता है और उसकी पूरी टीम शैमलर से लड़ने लगती है, जिसमें शैमलर्स का हेड भी मौजूद था। शैमलर्स का हेड जो था वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। जहाँ वो वेंड्रो को मारने जाता है कि तभी डीटर वेंड्रो को तिजोरी के अंदर धक्का दे देता है और तिजोरी का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद शैमलर्स के हेड के हत्थे चढ़ जाता है और मारा जाता है। मार्टिन भी क्वीन का सर लेकर वहाँ से भाग जाता है और टीम के लिए बाहर आने का रास्ता बंद कर देता है। जब वो बाहर आता है तो महसूस करता है कि उसके पीछे वही ज़ॉम्बी शेर आ गया है और इससे पहले कि मार्टिन कुछ कदम बढ़ाता, वो शेर मार्टिन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। जहाँ वो देखता है कि बैग में क्वीन का सर नहीं बल्कि मनी काउंटिंग मशीन है। तभी वो शेर मार्टिन का सर खाकर बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। अब बची हुई टीम के पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए सभी लोग कसिनो से भागने लगते हैं, पर वो शैमलर्स भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते वक्त कुछ शैमलर्स माइकी को पकड़ लेते हैं। वो जानता था कि उसका बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो टीम से कहता है कि तुम जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ और जाते जाते मुझे शूट कर दो, जिससे ये सारे ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाएंगे। स्कॉट जैसे ही शूट करता है वो गोली सीधे फ्यूल टैंक पर लगती है, जिससे माइक और शैमलर्स मारे जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो गीता को ढूंढ रही थी कि तभी उसके सामने वो ऑफिसर आ जाता है जिसे कोएटो ने शैमलर्स को तोहफे के रूप में दिया था, जो अब शैमलर बन चुका था। यहाँ हम स्कॉट और कोएटो को देखते हैं जो छत पर हेलीकॉप्टर के पास आते हैं और उनके पीछे शैमलर्स का हेड भी आ जाता है। तभी कोएटो बैग से क्वीन का सर बाहर निकाल कर उसे गन पॉइंट पर रख देती है और अपने क्वीन का सर देखकर शैमलर का हेड पीछे हटने लगता है। पर तभी स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठकर कोएटो को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही कोएटो की नजर स्कॉट के पास जाती है, मौके का फायदा उठाकर उस शैमलर का हेड एक भाला कोएटो की तरफ फेंकता है, जो सीधा उसके सीने में लगता है। हम यहाँ ये भी देख पाते हैं कि उस क्वीन का सर अभी भी हिल रहा है, यानी कि इस सर को फिर से अगर क्वीन के शरीर के साथ लगा दिया जाए तो क्वीन फिर से जिंदा हो जाएगी। और कोएटो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो क्वीन के सर को छत से नीचे फेंक देती है। स्कॉट यहाँ मारियाना को बताता है कि हम अपने साथ पैसे नहीं ला पाए और उसे उस अमीर आदमी के प्लान के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने पैसों की लालच देकर हमें यहाँ फंसाया और अब मेरी बेटी केट भी अकेले उस बिल्डिंग में गई है जहाँ मुझे जाकर उसे बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केट गीता को ढूंढने में कामयाब हो जाती है कि तभी वह वो ऑफिसर आ जाता है जो शैमलर बन चुका था। वो केट पर हमला करता है पर केट उसे शूट करके मार देती है। उसी दौरान वहाँ शैमलर्स का हेड भी आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। अब स्कॉट भी यहाँ केट की तलाश में आ जाता है, जहाँ केट और गीता दोनों को लेकर स्कॉट छत पर आ जाता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। स्कॉट छत पर आकर देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। स्कॉट को लगता है कि मारियाना उन्हें छोड़कर वहाँ से चली गई है। तभी मारियाना वहाँ अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी शैमलर्स का हेड वहाँ आकर सीधे हेलीकॉप्टर में छलांग मारकर स्कॉट को मारने लगता है और उसी हाथापाई में शैमलर्स का हेड स्कॉट को काट लेता है। पर स्कॉट जैसे तैसे उस शैमलर्स के हेड को शूट करके उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। वही हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च कर दी है, जो बहुत जल्द पूरे लास वेगस को तबाह करने वाली थी। जैसे ही न्यूक्लियर मिसाइल उस जगह गिरती है तो उस ब्लास्ट के तरंगों का असर उनके हेलीकॉप्टर पर भी होता है, जिसकी वजह से कुछ दूर आकर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और क्रैश होते ही गीता और मारियाना दोनों उस क्रैश में मारे जाते हैं। केट यहाँ बिल्कुल सही सलामत थी, जो स्कॉट को बाहर निकालकर उसके पास बैठकर उसके बीच आज तक की जितनी भी गलतफहमियां हैं उसे दूर करती है, क्योंकि वो अपने पिता स्कॉट से बहुत प्यार करती थी। स्कॉट उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि इन पैसों से तुम गीता के बच्चों की मदद कर देना। उसी दौरान स्कॉट धीरे धीरे शैमलर में तब्दील होने लगता है। स्कॉट केट से कहता है कि इससे पहले कि मैं ज़ॉम्बी बनकर तुम्हें मार दूं, मुझे शूट कर दो। केट देखती है कि स्कॉट की तबीयत अब काफी खराब हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी केट स्कॉट को शूट करके मार देती है, जिसके बाद वो काफी रोने लगती है। तभी वहीं पर रेस्क्यू टीम आकर केट को रेस्क्यू कर लेती है। दूसरी तरफ हम लास वेगस शहर को देखते हैं, जो न्यूक्लियर अटैक के बाद पूरी तरह तबाह हो चुका था। पर तभी वेंड्रो बाहर आता है, जो अभी भी जिंदा था, क्योंकि उस वक्त डीटर ने वेंड्रो को तिजोरी में बंद कर दिया था। और अब वेंड्रो पैसों से भरी बैग्स लेकर उस इलाके से बाहर आ जाता है और एक फ्लाइट बुक करता है, और उसे वहाँ पता चलता है कि इस वक्त कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। इसलिए वेंड्रो
पूरा प्राइवेट प्लेन ही बुक कर देता है जहाँ उसकी काफी खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद वेंड्रो प्लेन में बैठे हुए महसूस करता है कि उसकी तबीयत अब खराब हो रही है, इसलिए वो वॉशरूम आता है और वो देखता है कि उसके बाजू पर शैमलर के काटने का निशान है। मतलब ये कि किसी भी वक्त अब वेंड्रो भी शैमलर बनने वाला था। वो इस बात को जानकर डर के मारे हंसने लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।